आज हम एक ऐसे प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने सदियों से मनुष्य के मन को विचलित किया है। मरने के बाद आत्मा का क्या होता है? हमारे सनातन धर्म में मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। यह रहस्य हमारे धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। मृत्यु का क्षण गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु का समय आता है तब यमराज के दूत उसके पास आते हैं। यदि व्यक्ति ने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो दूत उसे शांति से ले जाते हैं, लेकिन यदि उसने पाप किए हों तो आत्मा को कष्ट का अनुभव होता है। कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत शरीर छोड़ देती है, परंतु वह कुछ समय तक अपने घर और परिवार के आसपास ही रहती है। उसे अपने प्रियजनों को रोते बिलखते देखकर दुख होता है, पर वह कुछ कर नहीं सकती। 13 दिन की यात्रा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद पहले 13 दिन आत्मा एक सूक्ष्म शरीर में रहती है। इसी कारण हमारे यहाँ 13वीं संस्कार किया जाता है। इन 13 दिनों में आत्मा को भूख प्यास लगती है। परिवार द्वारा किए गए पिंडदान और श्राद्ध से उसे शक्ति मिलती है। यदि परिवार विधि विधान से कर्मकांड करे तो आत्मा की आगे की यात्रा सरल हो जाती है। यमलोक की कठिन राह 13 दिन बाद आत्मा की यात्रा शुरू होती है यमलोक की ओर। गरुड़ पुराण के अनुसार यह यात्रा लगभग 347 दिनों की होती है। इस मार्ग में आत्मा को कई कष्ट सहने पड़ते हैं। आग के समान तपती भूमि, कांटों से भरे रास्ते, भयंकर अंधकार, डरावने जीव। अगर व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हों तो यह यात्रा सुखद हो जाती है, लेकिन पापी आत्मा को हर कदम पर पीड़ा मिलती है। कर्मों का हिसाब जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तब चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। यहाँ कोई रिश्वत, कोई सिफारिश नहीं चलती, केवल कर्मों का न्याय होता है। अच्छे कर्म, स्वर्ग, बुरे कर्म, नरक मिश्रित कर्म, पुनर्जन्म नरक का वर्णन गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। जैसे रौरव नरक, कुंभिपाक नरक, अंधतमिश्र नरक। हर नरक पाप के अनुसार कष्ट देता है। झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले, माता पिता का अपमान करने वाले, सबके लिए अलग दंड बताया गया है। स्वर्ग का सुख जो लोग सत्य, दया, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलते हैं वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। वहां दिव्य प्रकाश, सुगंधित पुष्प, संगीत और आनंद। कोई रोग नहीं, कोई दुख नहीं, परंतु स्वर्ग भी स्थायी नहीं है। जब पुण्य समाप्त होते हैं तो आत्मा को पुनः जन्म लेना पड़ता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अमर है। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। मनुष्य का अगला जन्म उसके कर्मों पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म श्रेष्ठ योनि, बुरे कर्म निम्न योनि मोक्ष। अंतिम लक्ष्य हमारे धर्म में अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। जब आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है तब वह परमात्मा में विलीन हो जाती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि भगवान का स्मरण, सत्य आचरण, दया और सेवा, भक्ति और ज्ञान, इनसे आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहानी के रूप में समझें, एक गांव में रामदास नाम का व्यक्ति रहता था। उसने जीवन भर गरीबों की सेवा की, सत्य बोला और माता पिता की सेवा की। जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत मुस्कुराते हुए आए। उसकी आत्मा को प्रकाशमय मार्ग मिला। यमलोक में चित्रगुप्त ने उसके पुण्यों का वर्णन किया और उसे स्वर्ग प्राप्त हुआ। दूसरी ओर उसी गांव का एक लालची व्यक्ति था जिसने धोखा और अन्याय किया। उसकी आत्मा को अंधकारमय रास्ते से गुजरना पड़ा। यह कहानी हमें सिखाती है जीवन अस्थायी है पर कर्म शाश्वत है। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं बल्कि सही मार्ग दिखाने के लिए है। मृत्यु निश्चित है पर उसके बाद की यात्रा हमारे हाथ में है, हमारे कर्मों के माध्यम से। इसलिए सत्य बोलें, धर्म का पालन करें, माता पिता और गुरु का सम्मान करें, जरूरतमंदों की सहायता करें, क्योंकि अंत में ना धन जाएगा ना पद जाएगा, केवल कर्म साथ जाएगा।